तो माय स्टूडेंट्स, क्या आप कभी रेगिस्तान में गए हैं, डिजर्ट में गए हैं? आप यदि गए होंगे तो वहां महसूस किए होंगे। यदि नहीं भी गए होंगे तो आपने सुना जरूर होगा। अगर नहीं भी सुना है तो अभी सुनिए। जब आप रेगिस्तान में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि बगल में ही कुछ ही दूरी पे बहुत ही बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। बहुत ही बड़ा तालाब, कुआं दिखाई दे रहा है। और जब आप वहां जाते हैं तालाब के पास तो तालाब वहां एक्चुअल में नहीं होती। तालाब कहाँ चली गई? तो फिर वहां से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि तालाब यहाँ से कुछ दूर पे है। फिर जब वहां जाएंगे तो फिर वहां भी तालाब नहीं होगा। फिर आपको पता चलेगा कि फिर इससे कुछ दूर पे है। और ऐसे ही चलते 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 आप किलो मीलों दूरी चले जाते हैं, लेकिन आपको तालाब से दर्शन नहीं होती, आपको तालाब नहीं दिखाई देती है। हमेशा सेम घटना घटती है। आपको वहां से कुछ और दूर, फिर आपको वहां से कुछ और दूर तालाब दिखाई देता है। क्या वहां से ऐसा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्या है ये? क्या तालाब वहां से अचानक गायब हो गई, वैनिश कर गई? जी नहीं, तालाब वहां से गायब नहीं होता। ये है फिजिक्स, द लॉ ऑफ फिजिक्स, द प्रॉपर्टी ऑफ फिजिक्स, द इवेंट ऑफ फिजिक्स। अगर आप समझना चाहते हैं ये सारे चीजों को तो आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। सो मोस्ट वेलकम, वार्म वेलकम टू न्यूरो फिजिक्स माय स्टूडेंट्स। दिस इज दिलीप कुमार एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। और देखिए, अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या है रीजन। जब हम लोग जाते हैं या फिर जो ऊंट होती है, कैमल होती है, डिजर्ट में पानी की तलाश में, उसको दिखाई देता है कि बगल में पानी है, पानी का पूरा तालाब दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो पानी का तालाब वहां से गायब हो जाती है और वहां से उतना ही डिस्टेंस पे पुनः दिखाई देने लगता है जहां से स्टार्टिंग में जितना डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा था वो तालाब और ऊंट के बीच का दूरी। जब वहां तालाब के पास पहुंचता है तो फिर तालाब वहां से उतना ही दूर आगे दिखाई देता है। तो क्या सच में तालाब है या फिर इमेजिनरी वर्चुअल तालाब है जो अचानक जाने पर गायब हो जा रहा है? तो जी हाँ, ये है फिजिक्स का नियम। कैसे फिजिक्स काम करती है, आइए इसको समझते हैं। तो होता क्या है दोस्त, माय फ्रेंड्स, होता क्या है? होता ये है कि जब भी जो डिजर्ट होता है, जो रेगिस्तान होती है, रेगिस्तान में बालू ही बालू, बालू का रेत का पूरा ढेर पड़ा हुआ है। तो दिन में होता क्या है कि जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो बालू हीट होता है, यानी कि जो सैंड है वो हीट होता है। वो हीट होने के बाद अपने पास के जो एटमॉस्फेयर है, जो उसके आसपास है, जो अर्थ के सरफेस यानी कि बालू के सरफेस के आसपास है, उस वो एटमॉस्फेयर भी हीट होता है। अब जैसे ही एटमॉस्फेयर हीट होगा तो उस एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी होगा वह डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगा। और जैसे ही एटमॉस्फेयर का डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो जाएगा। अब जैसे ही ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा और तो सरफेस के आसपास हो गया ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और उसके ऊपर क्योंकि जो सैंड है, सैंड का हीट ऊपर तक उतना इफेक्ट नहीं डाल पाता जितना नीचे डालता है, नीचे के एटमॉस्फेयर में। जिस वजह से ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, ऊपरी लेयर का जो एटमॉस्फेयर है वो ऑप्टिकली डेंसर होता है। और इसी वजह से हमने आपको पढ़ाया है कि जब भी रेज ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो वहां पे घटना घटती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। जी हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जैसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी तो रेज ऑफ लाइट जब दूर से आएगी डेंसर मीडियम से और नीचे सरफेस पे जाने के क्रम में क्या होगा, उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पुनः डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और जो दूर से जो वस्तु का प्रकाश, जो दूर से जो वस्तु से यानी कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है उसका इमेज उस ऑब्जेक्ट का बगल में ही बन जाती है। और जैसे ही बगल में बनती है तो आपको उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर से आ रही है, वो ऑब्जेक्ट आपको पास में दिखाई देता है। अगर तालाब से अगर लाइट आ रही है तो उस तालाब का इमेज आपको पास में दिखाई देती है और इसीलिए आपको लगता है कि तालाब बगल में है, यहीं पे है। और जैसे ही आप पानी पीने के लिए वहां जाते हैं, यानी कि कैमल जाती है पानी पीने के लिए, तो एक्चुअल में वहां पे तालाब नहीं होता, क्योंकि वहां पे होता है वर्चुअल इमेज ऑफ द तालाब। तालाब का वहां पे काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। और इसी क्रम में बेचारे ऊंट धोखा खाते खाते मीलों दूर चले जाते हैं, लेकिन उनको पानी से भेंट नहीं हो पाती है। और इसीलिए तड़प तड़प के आप सुने होंगे बहुत सारे रेगिस्तान में ऐसा भी जीव है जो पानी की तलाश में बेचारे तड़प तड़प के वहीं पे डेथ कर जाते हैं,
क्योंकि पानी उनको मिल नहीं पाता है। इसलिए रेगिस्तान में जाया कीजिए तो पानी की व्यवस्था करके जाइए। तो क्या है ये इवेंट, क्यों घटा? घटा इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, और इसी घटना को अभी जो हमने बोला, जो समझाया, इसी घटना को बोलते हैं मिरेज, मारीचिका की घटना, मारीचिका की घटना। यहाँ और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत सारे ईयर्स में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, और आने वाले टाइम में भी हमेशा पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही एक रियल लाइफ फिजिक्स है, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स है। तो इसलिए इस चीज को हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, ताकि बोर्ड में आए, कितना भी मार्क्स में आए, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, पूरा का पूरा अच्छे से हम लोग डिस्क्राइब करके नंबर लाने का प्रयत्न करेंगे। कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस चीज को, आइए मेरे साथ आप लोग कीजिए स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मिरेज। तो हेडिंग देना है मिरेज, मारीचिका का घटना क्या है, अभी हमने बताया कि मारीचिका की घटना क्या है। तो वही कैमल्स, कैमल्स जो पानी के तलाश में बेचारे तड़पते रहते हैं, और वर्चुअल काल्पनिक तालाब के चक्कर में बेचारा धोखा खाते रहते हैं, और ऐसी जो घटना है इसी को बोलेंगे मारीचिका। तो आइए इस चीज को हम लोग पहले कैसे करते हैं, इसको हेडिंग देकर स्टार्ट करते हैं। देखिए मिरेज, मिरेज, मिरेज यानी कि मारीचिका, मारीचिका, मिरेज, मारीचिका लिखेंगे। पहले हम बना देते हैं इसका डायग्राम्स। डायग्राम्स ये है, जैसे ये रहा सरफेस, ठीक है, किस चीज का, तो वही रेत का, और ये है, और ये है डेंसर मीडियम। ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, ये देखिए रेयरर मीडियम, हीट की वजह से नीचे का जो मीडियम है क्या हो गया, नीचे का मीडियम रेयरर हो गया, ऊपर डेंसर हो गया। ये रेयरर एटमॉस्फेयर लिखेंगे, रेयरर, रेयरर मीडियम, और ये हो जाएगा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक है। अब दूर से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आ रही है, किसी दूर से किसी ऑब्जेक्ट का लाइट ऐसे आ रही है, अब यहाँ से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, और इसका जो इमेज है यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है आया, यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। यहाँ से आंख अगर है देख रही है तो इसका इसका इमेज यहाँ पे दिखाई देगा, और इसीलिए मारीचिका की घटना घटती है। बेचारे ऊंट यहाँ से देखते हैं तो वहाँ उनको लगता है कि यहाँ से इतना ही दूर है, पता चलता है यहाँ जाते हैं तो कहीं और बनता है, कहीं और बनता है, और इसी तरह मीलों दूर चले जाते हैं, लेकिन उनको पानी से दर्शन होती नहीं है। ये डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, ये ऑब्जेक्ट लिखना है, ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट, और ये इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, ये लिखेंगे विरल माध्यम, हिंदी वाले छात्र विरल माध्यम, विरल माध्यम, इसको लिखेंगे सघन माध्यम, सघन, सघन माध्यम, इसको लिखेंगे सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, और ये इमेज यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। देखिए मिरेज लिखना है, मिरेज इज एन ऑप्टिकल फेनोमेना, फेनोमेना, ऑप्टिकल फेनोमेना occurring in desert, desert लिखना है ड्यू टू, ड्यू टू हीटिंग ऑफ, हीटिंग ऑफ, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट एटमॉस्फेयर
near the surface of earth, near the surface of earth becomes rarer, optically rarer, optically rarer than above it. So when ray of light coming from distant object and coming from distant object and 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 propagating from denser medium to denser medium to rarer medium, from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, then total internal reflection takes place. Due to that, image of distant objects form near the viewer. This phenomena is called mirage. इसको मिरेज यही फेनोमेना है मिरेज। और ये रहा आपका डायग्राम, इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, इसको उतार। हिंदी वाले छात्र कैसे लिखेंगे? हिंदी वाले छात्र ऐसे लिखेंगे। चलिए इसको हम करते हैं इरेज। हिंदी मीडियम वाले छात्र इसको हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले चीज को स्किप कर लेंगे। और इंग्लिश वाले जब वीडियो देख रहे हो तो हिंदी वाले चीज को, हिंदी वाले राइटिंग को स्किप कर लेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं और आप हिंदी भी जानना चाहते हैं, तो आप दोनों लिखिए ताकि आपका इंग्लिश भी मजबूत हो और हिंदी तो है ही आपके पास। चलिए लिखेंगे मारीचिका। मारीचिका की घटना मारीचिका की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से घटती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से घटती है जब रेगिस्तान में लिखना है पृथ्वी के सतह के नजदीक की वायुमंडल गर्म होती है, तब
तब वह प्रकाशीय विरल माध्यम की तरह कार्य करती है तथा उस परत के ऊपर वाले वायुमंडलीय परत प्रकाशीय सघन माध्यम परत ऊपर वाली वायुमंडलीय परत प्रकाशीय सघन माध्यम के रूप में कार्य करती है, प्रकाशीय सघन माध्यम के रूप में कार्य करती है। और जब प्रकाश की किरण दूर स्थित वस्तु से आपतित होती है तथा जिसका गमन का दिशा जिसका गमन की दिशा सघन माध्यम से विरल माध्यम होती है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फलस्वरूप दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब नजदीक बन जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? मारीचिका कहा जाता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। हमने ऐसा, ये किसी बुक का लैंग्वेज नहीं है, ये किसी भी किताब का लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट मेरा लैंग्वेज है, जो चीज हमने अंडरस्टैंड किया है। और आप भी अगर चीजों को समझ गए हैं तो आप खुद से एक बार लिखिए। अगर आप खुद से नहीं भी लिख पा रहे हैं तो इस चीज को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आप चीजों को समझेंगे भी, और साथ ही साथ समझने के साथ ही साथ आपका वर्ड्स पावर भी इंक्रीज करेगा। और जैसे ही आपके पास होता है क्या है, बहुत बार हम चीजों को समझ चुके होते हैं लेकिन क्योंकि लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स पावर नहीं होता, हम लोग के पास वर्ड्स पावर। और जब तक आप चीजों को जान रहे हैं, ठीक है, महसूस करके समझ गए चीजों को, लेकिन जब लिखना पड़ता है तो उसके लिए वर्ड्स पावर चाहिए होता है। क्योंकि जो चीज हम जानते हैं उसको लिखना है, तो लिखने के लिए उस चीज को डिफाइन करने के लिए आपके पास वर्ड्स होना चाहिए। अब जब तक वर्ड्स आपको नहीं है तब तक आप लिख नहीं पाएंगे समझने के बावजूद भी। तो फिर वर्ड्स पावर कहाँ से आएगा? तो इसको समझने के बाद में आएगा। इस चीज को जब पढ़ेंगे तो आपको वर्ड्स पावर भी मिलेगा, और उस वर्ड्स का यूज करके आप अच्छे से चीजों को डिफाइन यानी कि रिप्रेजेंट नोटबुक पे कर सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज को दो बार, तीन बार पढ़िएगा। इसको लिखिए पहले, अपने नोट्स पहले होना चाहिए आपका खुद का नोट्स। खुद का नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप खुद से बना रहे हैं, इसको लिखिए अपने लैंग्वेज, अपने हाथ से लिखेंगे, वो आपका नोट्स होगा इसी चीज को। और एक बार, दो बार पढ़िएगा, फिर आपका खुद का एक अलग इमेजिनेशन क्रिएट होगा, उस चीज को आप लिखेंगे। फिर आप देखिएगा आपका डेवलपमेंट, यानी कि फिजिक्स का जो घटना घटती है, कैसे काम करती है, वो सारा का सारा चीज आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके माइंड में। तो अब इसके बाद देखिए एक और घटना घटती है। ये तो हो गया कि यानी कि डिजर्ट में कैसे काम करती है ये जो इवेंट है,
डिजर्ट में किस टाइप से काम करती है। अब हम लोग समझेंगे कि जहां कोल्ड डिजर्ट है, यानी कि कोल्ड डिजर्ट यानी कि जैसे लद्दाख है, लद्दाख में वहां पे क्या होता है, वहां का जो अर्थ का जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है काफी लो है, माइनस में है, और इस वजह से जो अर्थ के सरफेस के पास का जो एटमॉस्फेयर है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, यानी कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरह काम करता है। और उसके अबव का यानी कि ऊपर वाला जो लेयर है एटमॉस्फेयर का वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरह काम करता है। तो वहां पे जस्ट इसका उल्टा घटना घटती है। वहां यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर से प्रकाश आ रही है तो दूर स्थित वस्तु का, दूर स्थित ऑब्जेक्ट का पास में इमेज बनता है और इसको बोलते हैं मिरेज। और जब नीचे से प्रकाश आसपास की वस्तु का, आसपास में कोई वस्तु है, जब नीचे से लाइट आ रही है और नीचे का लेयर जो है, मान लीजिए ये लेयर अगर डेंसर हो गया, ऊपर वाला लेयर रेयरर हो गया, तो नीचे से लाइट ऐसे जाएगी तो यहाँ से ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और इसका इमेज दूर बनेगा। यानी कि पास की वस्तु का दूर जब ऑब्जेक्ट का इमेज पास की ऑब्जेक्ट का दूर जाके इमेज बनेगा तो इस घटना को बोलते हैं लूमिंग। इस घटना को बोलते हैं लूमिंग। और ये भी घटना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये मिरेज है। और बहुत सारे बोर्ड में आप चाहे 10+2 हो या फिर 10th हो, मैट्रिक का बोर्ड, आप जाकर के एग्जाम में देखिएगा बहुत सारे ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लूमिंग क्या है? लूमिंग इसका से मतलब सेम अपोजिट चीज है, वो अपोजिट घटना है। क्या है कि इसमें दूर स्थित वस्तु का पास स्थित वस्तु का दूर इमेज बनता है और इसमें क्या है, दूर स्थित ऑब्जेक्ट का पास इमेज बनता है। तो लूमिंग जस्ट अपोजिट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आइए इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। लूमिंग, हेडिंग देना है लूमिंग। लूमिंग 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 जब आप चलिए इस चीज को लिख ही लेते हैं, बहुत आसान चीज है। थोड़ा सा हम इंक डाल ले मार्कर में। तो आइए लूमिंग, लूमिंग रहा ये इमेज। हम पहले सबसे पहले बनाते हैं इसका ये डायग्राम। तो ये है अर्थ का सरफेस, मान लीजिए ये है अर्थ का सरफेस, ये है अर्थ सरफेस, ठीक है। और ये रहा एटमॉस्फेयर का लेयर जो कि भाई ऑप्टिकली डेंसर है, डेंसर की तरह काम करेगी। और ये रहा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। ऐसे लाइट आएगी और ऐसे रिटर्न कर जाएगी और इसका जो इमेज है इधर जाकर के बनेगा, इधर जाकर के बनेगा, ठीक है। इसका जो इमेज है ऐसे जाकर के बनेगा। ये है इंसिडेंट, ये है ये इंसिडेंट रे, देखिए ना पास के ऑब्जेक्ट का दूर जाकर के इमेज बन रहा है। इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, आपतित किरण आप लोग भी साथ में लिखिए।
ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है यानी कि वस्तु, ये रहा इमेज यानी कि प्रतिबिंब, किसका? तो वस्तु का प्रतिबिंब, और ये रहा रिफ्लेक्टेड, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरण, पूर्णतः आंतरिक परावर्तित किरण, ये है। ठीक है, ये रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तित किरण, और यहाँ आपका आंख है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा, ये आई, इस टाइप से। अब इस चीज को लिखेंगे कैसे? ऐसे हेडिंग देना है लूमिंग, इसको हिंदी में भी लूमिंग ही बोलते हैं, लूमिंग। ठीक है, लिखना है दिस फेनोमेना occurs in at in लिखिएगा, in cold desert due to total internal reflection, in it the ray of light coming, देखिए ऐसे, in it total internal reflection, in it the layer of atmosphere near the surface of earth, the layer of atmosphere near the surface of earth is denser, optically denser than above it. So due to, लिखना है due to cold climate, so the ray of light coming from near the object and propagation of light from denser medium to rarer medium and angle of incidence greater than critical angle, लिखना है critical angle, then total internal reflection takes place. Due to that the image of objects form in sky. This is known as looming. क्या कहते हैं इसको? looming. as shown in figure, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। इस टाइप से इसको हम उसको वहां पे डिफाइन कर देंगे, लिख देंगे अपने वर्ड्स में।
ये समझ में आ गई आपको? इसमें क्या होता है वही चीज समझा दिया है कि नियर के ऑब्जेक्ट का आकाश में ऊपर जाकर के इमेज फॉर्म हो जाता है और इस घटना को बोलते हैं लूमिंग। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी वाले छात्र देखेंगे इस वीडियो को स्किप कर, इस चीज को आप लोग स्किप कर दीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी डायरेक्ट हिंदी पे आके देखिएगा आप। तो हिंदी में ऐसे लिखेंगे, आइए इसको लिखते हैं हिंदी में। हम लोग हिंदी में ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे कि लूमिंग जो है, लूमिंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से कहां बनती है? तो कोल्ड डिजर्ट में, यानी कि ठंडे रेगिस्तान में। ठंडे रेगिस्तान में क्या है? लूमिंग, लूमिंग ठंडे, ठंडे रेगिस्तान में, रेगिस्तान में पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कारण घटती है, घटती है, परावर्तन के कारण घटती है। इसमें इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत पृथ्वी के नजदीक के वायुमंडल प्रकाशीय, वायुमंडल प्रकाशीय, लिखिए ऐसे, वायुमंडल ठंड, ठंड के कारण, ठंड के कारण प्रकाशीय, प्रकाशीय सघन माध्यम तथा, तथा ऊपर वाला, ऊपर वाले परत प्रकाशीय विरल माध्यम, विरल माध्यम के रूप में कार्य करती है। और जब, और जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, माध्यम में गमन करती है, गमन करती है, जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांति कोण, लिखिएगा ब्रैकेट में क्रांति कोण, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। फलस्वरूप, फलस्वरूप पास स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आकाश में बनता है। इस घटना को, इस घटना को लूमिंग कहा जाता है। इस घटना को लूमिंग कहा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। देखिएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में यह दिखाया गया है। तो ये रहा आपका बनकर रेडी।
सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो माय स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच। तो ये रहा है आपका सारा का सारा कंसेप्ट। आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आना श्योर है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन माय स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड यदि आप चाहते हैं प्रिपरेशन करना मेरे साथ, तो आप कंटिन्यू मेरे सारे के सारे चैप्टर्स का, चाहे मैथ हो साइंस हो, हम पूरे का पूरा आपका बना करके वीडियो पे चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप वहां से अपने बोर्ड एग्जाम्स का बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने सिक्योर किया, हमने बिहार टॉपर भी किया है। मैथ में मेरा 100/100 है और साइंस में 99, तो आप वहां से कर सकते हैं। चलिए एंड करते हैं वीडियो को।